गई इस दुनिया से। गोकि उनको कैंसर एकदम से पता चला था, डायग्नोस हुआ था कि वो उनकी बहुत लास्ट स्टेज है। वो यू रेडी फॉर इट? और जो उनकी लास्ट आपसे जो वो बात शादी से होके आई लायंस क्लब में, इतनी हसीन लग रही थी वो, दिसंबर की बात है। और मुझे कहा कि देखो तुम अब इस्लामाबाद गए हो, मैं और सलमान इस्लामाबाद थे, हमारी कोई मीटिंग थी यहाँ पे, कोई काम था जिसकी वजह से आया हुआ था। तो मुझे कहने लगी तुमने वलीमा तुमने अटेंड करना है इस्लामाबाद में। तो मैं और सलमान वलीमे में थे। तो मुझे समरीन का फ़ोन आया कि यार अम्मी कल भी गिरी थी, आज भी गिर गई थी, क्योंकि ना वो कोई दे समथिंग सीरियस। तो अगले दिन सुबह, और मैं जाता भी बाय रोड था, तो मैं और सलमान सुबह 6 बजे निकले और मैं को 14 घंटे में मैं रास्ते में रोता भी रहा कि यार ये कैसी खबर है, आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई कि मुझे फ़ोन करके ये कहा गया हो। फिर जब मैं आया मैं बड़ा रोया उनको मिल के। मैंने कहा यार आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, मैंने आपसे कहा था ना आपने बूढ़े नहीं होना। तो खैर जब अगले दिन गए और हॉस्पिटल गए, चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा जी ये तो स्टेज 4 कैंसर है और पूरा फैल चुका हुआ है, सुराख हुआ हुआ है स्टमक में, ये कुछ खाती हैं। मैं इनको कहता था अम्मी देखें आप इसलिए नहीं खाती क्योंकि आप चलती फिरती नहीं हैं, आपके मसल, हर वक्त अपने पाँव मसाज करवाती थी, टांगें पाँव। तो मैं उनसे कहता था कि आप चलती फिरती नहीं है, देखें ना तभी तो आपकी डाइट खत्म हुआ। हमें क्या पता था कि अंदर उनके स्टमक में सुराख हुआ हुआ है, वो खाती हैं तो वो बाहर आता है। जब बाहर आता है तो फिर उनकी शुगर जो ऑलरेडी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर थी, तो वो इफेक्ट होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हमें नहीं पता था। मदिया अम्मी ने जब PIA की तरफ से मेडिसिन आती थी ना हर महीने 1000-1500 रुपए की, तो मैं उनसे कहता था आप क्यों उस फॉर्म का इंतज़ार करती हैं, 1000-1500 की मेडिसिन है, मैं ले आया करूँगा। कहते तुझे नहीं पता मेडिकल फैसिलिटी क्या फैसिलिटी होती है। मदिया मुझे नहीं पता। उसके बाद हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रहे 4 महीने। कभी उनके KNG के प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, कभी उनके यहाँ पाइप डल रहे हैं, कभी उनकी किडनीज में डल रहे हैं, कभी उनके लंग्स में पानी भर गया है। मतलब हमने वो जो टाइम गुजारा है ना, उसके बाद मुझे कोई भी कोई तकलीफ बताता है, मुझे लगता है दैट्स नथिंग। तो मैं समझता था मेरी माँ में हौसला नहीं है, मगर जिस तरह उन्होंने गुजारा है मैं तो शायद एक दिन ना गुजार सकूं। तो बस फिर फाइनली घर पे थी, लंग्स में भी पानी भर चुका था। उनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक बेड ला के दिया कि अम्मी इसका बटन दबाएंगी तो ये ऐसे हो। वो कहती थी ले जाए तू, सारी जिंदगी तेरे तेनी मेहनत की थी ते हुण तू जान छुड़ा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है भाई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शबीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ फ़रा यहाँ पे मौजूद हैं। हम माओं की बातें करें, वो माएँ जो कि दुनिया से पर्दा कर गई हैं, लेकिन उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। शबीर भाई, जो दुनिया से चला जाता ना, उसकी सबसे ज़्यादा याद तब सताती है, और गुर्बत भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फील तब होती है जब कोई बड़ा मौका आता है, जैसे ईद आ जाए, जब रातें आ जाए। तो जो अम्मी के बगैर पहली ईद थी, तो कितनी मुश्किल थी? मैं ईद का पहला दिन भी अम्मी के साथ गुजारता था, और उनके जाने के बाद भी मैं पहली ईद अम्मी के घर ही गया, क्योंकि पहले ही रमज़ान को गई थी। हाँ, तो ईद भी मैं पहला दिन अम्मी के घर गया। पहले मेरी अम्मी के यहाँ जाते थे, फिर बाद में फरीदा की अम्मी के यहाँ जाते थे रात को। तो मैंने वही किया, पहली ईद पे सारे बहन भाइयों को जैसे वो आते थे उसी तरह से बुलाया, अम्मी जैसे बुलाती थी। तो मैंने वही कुछ करने की कोशिश की जो वो करती थी। तो हम सब ने बहुत उस दिन को मिस किया था, सब बहन भाइयों ने, कि ऐसा लगता था ये अभी यहाँ से निकल के आएंगी और हमारे साथ बैठ जाएंगी, कि वहाँ से आएंगी हमारे साथ बैठ जाएंगी, और इस तरह के ख्यालात आते रहे सारा वक्त। बहरहाल ये दुनिया है, और दुनिया में हर जी रूह को एक वक्त गुजार के जानी है। बेशक बेशक। मौत से किसको रास्तागारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। तो वो एक वक्त गुजर गया। अभी भी ये चीज़ें, मैंने हम बारहा जो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हम
ये फीलिंग्स को और ये रिश्ते को और इस बयान तरह नहीं की कर बातों को हम शायद मरते दम तक नहीं भुला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी भी मुझे लगता है कि जब मैं मर रहा हूँगा तो शायद मेरे मुंह पे अम्मी का ही नाम हो। जो मेरा ब्राइडल शावर था वो भी शामी ने किया था, तो उनको बहुत शौक था अच्छी गैदरिंग्स होने के, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह, म्यूजिक की शौकीन, म्यूजिक के शौकीन। उनको बड़ा अच्छा लगता था गैदरिंग, उनको हल्ला गुल्ला बड़ा पसंद था कि यार आते रहें। इवन अल्लाह जन्नत नसीब करे आतिफ हुसैन को, इस्लामाबाद में जब शूटिंग्स होती थी, अम्मी जब इस्लामाबाद थी, मैं कराची था, शुरू में एक डेढ़ साल मैं अकेला रहा यहाँ पे। आतिफ हुसैन की शूट आई हुई थी, वो मरी शूटिंग हो रही थी, मैं भी था उस सीरियल में। तो तमाम डेली टेबल भरी होनी, आते उठते बैठते गए, शामी के शामी कबाब, ये खाना, यार वो तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि यार रौनक, कि यार लोग दोस्त आए हुए हैं। क्योंकि उनको लगता था कि मेरे अपने जो दोस्त हैं ना, वो तो एक तो उन्होंने पीआईए से जो रिटायरमेंट ली थी ना, कभी कभी मुझे कहती थी, देख आज जो दिया सैलरी है, जो उनकी कलीग्स थी, कोई न्यूयॉर्क बैठी हुई है, कोई कहीं बैठी हुई है, मुझे कहती थी कि देख यार आज मैं होती पीआईए में। मैं कहता हूँ यार ये ना कहा करें आप उनसे बहुत बेहतर है, मुझे सबकी कहानियाँ पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे शबीर भाई ने कहा ना, मुझे मेरे अब्बू के माशाल्लाह 9 बहन भाई, अम्मी 2 ही बहनें, सबके बच्चे अल्ट्रा जीनियस, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में किसी को कायदे आज़म स्कॉलरशिप, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई पता नहीं क्या है। तो मुझे कहा जाता था कि एक गंदा अंडा है, पता नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं होता था। मैं नालायक, मेरे 33 मार्क्स आ जाए मैं खुश हो जाता था, 2 दफ़ा फेल हो चुका था। मैं किताब खोलता था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। ज़्यादातर हम तरक्की पास में एक लफ्ज़ है तरक्की पास, आपको खास 31 नंबर है, 2 नंबर देके आगे भगाया जाता था। 33% मार्क्स होते थे, तो मैं तैयारी करता था को 50-45 की, ताकि चलो उतने आ जाए। जो फेल हो जाते थे फिर अब्बू को बुलाया जाता था, जाते थे, फिर वो सुनते थे, फिर आके कहते थे ये की होएगा। अगले दिन पेपर होता था, मैं उनसे कहता था ये पहला चैप्टर ही नहीं मुझे समझ आ रहा। एक दफ़ा तो अब्बू ने मुझे बालों से पकड़ लिया था, उनको इतना गुस्सा चढ़ा था, फिर अम्मी ने छुड़ाया, छड़ दे कि मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं था। और मैं कभी ये सोचता हूँ कि यार अगर 94 में 93 में मुझे मिलाया गया था अब्दुल करीम बलोच साहब से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। साकी साहब हमारे बहुत बड़े एक पुराने फिल्म एक्टर हैं, दोनों भाई थे। तो करीम अंकल इस्लामाबाद स्टेशन के जीएम थे, तो मिला दिया ऐसे ही, तो उससे मेरा सिलसिला ये शुरू हो गया। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार उन्होंने मेरा वो टाइम देखा हुआ था जो नलायकी वाला, और कि यार ये क्या करेगा। ठीक है, पैसा वैसा अपनी जगह पे, पढ़ाते भी आईसीबी में पढ़ाया जो इस्लामाबाद का बेस्ट स्कूल था, बाहर भी लेकर गए तो बेस्ट स्कूल्स में सारा कुछ। तो वो कहते थे यार इसका क्या होगा ये, क्योंकि शर्मिंदा होते थे ना कि कोई कह रहा था वो खुरम जड़ा है वो आजकल यूएस से होता है, फलाने हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इनके पास कुछ कहने को होता ही था, क्योंकि पुराने वक्तों में सबको एक दूसरे का पता होता था। आप छुपा सकते हैं आजकल, आप फलाना मेरा बेटा तो ये कर रहा है, बेटी ये कर रही है, तो अगले इतने कीन नहीं होते। पहले बहुत कीन होते थे कि भाई तुम, खास तौर पे रिलेटिव्स आपस में, तो बड़े शर्मिंदा होते थे अब्बू, और अम्मी कवर करती थी। तो वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार उन्होंने मेरा वो टाइम देखा कि जिस वक्त मैं यही सुन रहा होता था कि अदा की होएगा। मगर ये कि हर एक का एक टाइम है, काश वो थोड़ा सा बाद में देख लेते तो कहते हैं कि हाँ यार चलो कम से कम इसने कुछ तो, कोई तो तोप चला ली है कि ये अब कर रहा है।